हेलो फ्रेंड्स, जुनून स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि वो साक्षी को काफ़ी कुछ कहते हैं मुस्कान और अमित। साक्षी उस समय चुप रहती है। इधर युविका रोही को ढूंढ रही होती है और रोही बहुत दूर जा चुकी होती है। युविका रोही के घर, उसकी मौसी के घर पहुंचती है और बेल बजाती है। उसकी मौसी आके डोर ओपन करती है। वो युविका को देखते हैं, पूछते हैं कि बताइए किससे मिलना है। तो झुक के उनके पैर छूती हैं और कहती है कि मैं युविका रोही की फ्रेंड, एक बार आए थे यहाँ पे और आपने मुझे गाड़ी में देखा था। तो कहती है कि देखा तो था, बताइए क्या हुआ। कि रोही आई है। तो कहते हैं कि नहीं, रोही तो यहाँ नहीं आई। तो युविका कहती है देखिए आई है तो प्लीज़ मेरी बात करा दीजिए उससे। मुझे पता है वो मुझसे नाराज़ है और उसने कहा होगा कि मतलब आपको मना किया होगा उसने कि आप मुझे ना बताएं। बट सच में मुझे उससे मिलना है और मुझे उससे बहुत ज़रूरी बात करनी है। प्लीज़ ना, आप ऐसे मत कीजिए। तो कहती है दिमाग ख़राब है क्या तुम्हारा? अगर वो यहाँ होती तो मैं क्यों मना करती तुम्हें उससे मिलने के लिए? तो कहती है प्लीज़ ना, वो ज़रूर यहाँ आई होगी, मुझे पता है। वो घर पे ही बता के आई है कि वो यहाँ आ रही है। प्लीज़ आप ऐसे मत कीजिए ना, प्लीज़। तो कहती है वो यहाँ नहीं है, तुम बात को समझ क्यों नहीं रही हो? कहती है वो यही है, मुझे पता है। आप उसे मुझसे मिलने नहीं देना चाहती हैं, बात बस इतनी सी है। तो कहती है कि ये करके मुझे क्या मिलेगा ये भी बता दो। तो कहती है मुझे नहीं पता आपको ये करके क्या मिलेगा, मुझे बस इतना पता है कि मुझे उससे मिलने दीजिए प्लीज़। तो कहती है वो यहाँ नहीं है बेटा, तुम बात को क्यों नहीं समझ रही हो? कहती है आप हटिए, आप मुझे अंदर जाके देखने दीजिए। कहती है पागल हो गई हो क्या? जब मैं बोल रही हूँ यहाँ वो यहाँ नहीं है। तो युविका उनकी मौसी को साइड कर देती है और वो अंदर चली जाती है। रोही को आवाज़ लगाने लगती है और उसे ढूंढने लगती है पूरे घर में इधर उधर। बट रोही उसे कहीं नहीं मिलती। वो वहाँ से वापस आती है और बाहर आती है, गाड़ी में बैठती है और काफ़ी परेशान हो रही होती है कि वो उसे कहाँ ढूंढे। बार बार उसे फ़ोन करती है, किसी तरीके से वो कई लोगों को फ़ोन करके रोही के घर का एड्रेस पता करती है, उसके पापा का, और सीधे वहाँ पहुँचती है। वहाँ पहुँच के वो उसके पापा से मिलती है और रोही के बारे में पूछती है। उसके पापा कहते हैं कि मुझे नहीं पता वो कहाँ है, और जब से वो यहाँ से गई है उसने अपनी मर्ज़ी से काम किया है, तब से मैंने उससे सारे रिश्ते ख़त्म कर दिए हैं। तो मुझे नहीं पता वो कहाँ है। अब युविका को वहाँ से भी कुछ नहीं मिलता। वो वहाँ से भी खाली हाथ लौट आती है। घर आके बहुत परेशान होती है, समझने की कोशिश कर रही होती है कि वो अब उसे ढूंढने कहाँ जाए, कहाँ ढूंढे उसको। उसे कुछ नहीं समझ में आ रहा होता, परेशान होती है बहुत।
इधर उधर गाड़ियाँ घुमा रही होती है, जहाँ जहाँ उनकी जगह होती थी स्टार्टिंग में मिलने की, हर उस जगह जाती है, उस कॉटेज में जाती है, बट वो वहाँ पे नहीं होती। युविका परेशान हो जाती है बिल्कुल, और पूरा दिन ढूंढने के बाद भी जब वो नहीं मिलती, थक हार के रात तक वो घर वापस आती है। इधर उसकी मम्मी की हालत ख़राब हुई होती है कि अभी तक ये घर वापस नहीं आई है, आखिर पता नहीं क्या चल रहा है इन लड़कियों का, कुछ समझ में नहीं आ रहा। उनके भी भाई, कोई भी माँ बाप हो, टेंशन तो होगी। थक के वो घर तो वापस आ जाती है, लेकिन उसका किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा होता। बहुत परेशान, सबसे दुखी, वो आके चुपचाप अपने रूम में बैठ जाती है। वो अपने रूम में आती है और चुपचाप लेटी हुई होती है, पुरानी चीज़ों को याद करके बहुत परेशान होती है, बहुत रो रही होती है। तभी साक्षी रूम नॉक करती है और अंदर आती है। साक्षी को जब वो देखती है तो उसकी आंखें भरी हुई होती हैं। साक्षी उसे इस तरह देख के थोड़ी परेशान होती है, बट खुद पे कंट्रोल करती है और युविका के पास आके बैठती है। उससे कहती है कि क्या हुआ, क्यों इतनी परेशान हो, क्यों खुद को इतना परेशान कर रही हो, बोलो। कहती है साक्षी वो मुझे फिर से छोड़ के चली गई, फिर से। मैं उसके बिना जीना मेरा मुश्किल है। मैंने उसे एक बार फिर से पाके खो दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे एक्सेप्ट करूं। सच में नहीं समझ में आ रहा क्या करूं मैं। तो साक्षी उसको हक करती है और कहती है कि सॉरी। कहती है तुम क्यों सॉरी बोल रही हो। कहती है कि रोई को नहीं, शायद मुझे चले जाना चाहिए था। रोई तो तुम्हारी लाइफ लाइन है, मैं ये भूल कैसे गई। आई एम सॉरी। तो युविका साक्षी का हाथ पकड़ती है और उसे कहती है प्लीज़ इस तरह की बातें मत करो। तुम लोग क्यों नहीं समझते हो कि तुम दोनों मेरे लिए ज़रूरी हो। मैं तुम दोनों के बिना नहीं रह सकती, नहीं रह सकती। साक्षी कहती है दुनिया में ये एक्सेप्टेबल नहीं है, तुम्हें पता होना चाहिए। कहती है दुनिया में तो ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है कि एक लड़की लड़की से प्यार करे, लेकिन किया ना मैंने भी और तुमने भी, रोई ने भी। बोलो ना, नहीं किया। दुनिया के हिसाब से ही चलना था तो तुम्हें मुझसे और मुझे तुमसे प्यार ही नहीं करना चाहिए था। साक्षी कहती है कुछ मॉरल वैल्यूज़ होती हैं, मॉरल वैल्यूज़। ये मॉरल वैल्यूज़ जो होती है ना साक्षी, ये ना इंसान अपने हिसाब से चेंज करते रहता है।
उसे जहाँ ये दिखाई देता है ना कि इन वैल्यू को निभाने से मेरा नुकसान हो रहा है, वो उसी वक्त उसे चेंज कर देता है। लेकिन अगर कोई दूसरा उन वैल्यू को नहीं निभा रहा तो उसके लिए सवाल खड़े कर दिए जाते हैं, जैसे इस समय मेरे साथ हो रहा है। दुनिया क्या कहती है, लोग क्या कहेंगे, कौन मुझे किस नज़रिए से देखेगा, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। अगर फ़र्क पड़ता तो मैंने रूही से कभी प्यार ही नहीं किया होता। दुनिया के बारे में सोचती तो उससे कभी इज़हार ही नहीं किया होता। मैंने कभी किसी के बारे में नहीं सोचा सिवाय इसके कि मेरे पेरेंट्स क्या सोचेंगे। दुनिया की बात मुझसे मत करो, वही अच्छा रहेगा। तुम अपनी कहो। मुझे तुमसे और रूही से फ़र्क पड़ता है। खुदा कसम, अगर दुनिया से फ़र्क पड़ता ना तो मैं अपने माँ बाप को, अपने भाई को कभी भी अपनी सेक्सुअलिटी के बारे में नहीं बताती और तुम्हें वहाँ से यहाँ लेके नहीं आती। सच कह रही हूँ। दुनिया का काम है बोलना, दुनिया का काम है जज करना, दुनिया का काम है उनके बनाए हुए ये बकवास से रूल में कैद करना। क्योंकि कोई उनसे अलग जब ज़िंदगी जीने लगता है ना तो उसके लिए या तो कैरेक्टरलेस या पागल साबित हो जाता है। मुझे तुमसे और रूही से फ़र्क पड़ता है। तुम दोनों मेरी ज़िंदगी का अहम हिस्सा हो, बहुत अहम हिस्सा। तुम हमेशा से मुझसे पूछते थे ना मेरा डिसीजन क्या होगा। आज मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। मुझे नहीं पता दो लोगों से मुझे कैसे प्यार हो गया। आज तक मैं यही सुनते आई थी कि दो लोगों से एक साथ प्यार हो ही नहीं सकता, लेकिन मुझे हो गया मुझे। इसमें मेरी क्या गलती है? तुम बताओ। तुम कह रही हो कि रूही की जगह तुम्हें चले जाना चाहिए था। अगर आज रूही की जगह तुम चली जाती ना तो अभी शायद मेरी यही हालत होती। सच में यही हालत होती। और मुझे जीने के लिए तुम दोनों की ज़रूरत है। मैं किसी एक के बिना नहीं रह सकती। तुम दोनों मेरे लिए ज़रूरी हो, बहुत ज़रूरी हो। साक्षी, मैं रूही के बिना अधूरी हूँ और मैं तुम्हारे बिना भी अधूरी हूँ। लेकिन अगर तुम फिर भी चाहोगी कि मैं रूही से दूर रहूँ तो ठीक है। तुम्हारी खुशी के लिए मैं ये भी कर दूँगी।
में कर दूंगी, लेकिन मैं कभी खुश नहीं रहूंगी, कभी भी नहीं। ये मैं तुमसे सच बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने तुमसे आज तक कभी कोई झूठ नहीं बोला है, कोई झूठ नहीं बोला, सच में। तो साक्षी कहती है कि मैं तुम्हें क्या ही कहूँ, क्या समझाऊं, क्या कहूँ, मेरे पास ना शब्द नहीं है। युविका, तुम अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो, तुम जो कह रही हो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। तुम्हें दुनिया के रीति रिवाज रस्मों में बंध के जीना अच्छा नहीं लगता, और तुम में उतने गट्स हैं कि तुम सबको तोड़ के जी सकते हो। बट मैं नहीं जी सकती, मुझ में इतने गट्स नहीं हैं। मुझे लोग क्या कहेंगे इस बात से फर्क पड़ता है, इसलिए अगर तुम्हें रूही को ढूंढना है बेशक ढूंढो, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी। मैं तुम्हारे साथ फिर नहीं रह पाऊंगी, ये याद रखना। अभी पूरी तरह से तुम्हारी चॉइस है, तुम्हें अपना किया हुआ वादा मेरे साथ निभाना है, या फिर रूही को ढूंढ के मुझसे किया वादा तोड़ के रूही के साथ जीना है। और ये कह के साक्षी वहाँ से उठने लगती है, तो युविका उसका हाथ पकड़ती है और कहती है, सच में तुम मुझे इस सिचुएशन में डाल के जा रही हो? तो कहती है कि मेरे पास और कोई चारा नहीं है, मैं क्या करूं? मैं ये करना नहीं चाहती, लेकिन तुमने मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा। युविका कहती है, ठीक है, एक बात बता जाना, मैं खुश नहीं रहूंगी तो भी तुम मेरे साथ रह तो लोगी ना? ये कंप्लेन तो नहीं करोगी कि मेरे साथ होते हुए भी तुम खुश क्यों नहीं होती हो? क्योंकि मैंने तो बहुत ऑनेस्टी के साथ तुम्हें अपनी पूरी फीलिंग्स बता दी है, उसके बाद तुमने ये डिसीजन लिया है, और बात जब वादा निभाने की है तो बेशक निभाऊंगी, और बिल्कुल निभाऊंगी। देखते हैं ये वादा मैं कब तक निभा पाऊंगी। ठीक है। और ये कह के युविका चुप हो जाती है। साक्षी वहाँ से बाहर आ जाती है, थोड़ी परेशान होती है, समझ नहीं आ रहा होता उसे भी कि जो उसने कहा है किया है वो सही किया है कि नहीं। लेकिन वो मन ही मन कहती है कि युविका, तुम्हें मैं रूही के साथ तो नहीं बांट सकती, या तो मेरी रहो या उसकी हो जाओ। अपना वादा तोड़ के उसकी होना चाहती हो तो वो भी तुम्हारे ऊपर है। ज़िंदगी भर बेवफाई का टैग तो मैं तुम पे फिर लगा ही सकती हूँ। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए
इस स्टोरी को आप एंजॉय कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप सबसे रिक्वेस्ट है, बहुत दिनों से बहुत बहस देख रही हूँ मैं कमेंट्स में, प्लीज़ स्टोरी को स्टोरी की तरह लें। ये स्टोरी बीत चुकी है, जिसका जिसको होना था हो चुका है। कुछ टाइम में आप लोगों को वो भी पता चल जाएगा कौन किसका हुआ। आपस में लड़के आपस की दोस्ती, समझदारी, पेशेंस को क्यों ख़राब कर रहे हो? इतना पर्सनल क्यों हो रहे हो? सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, सब उसको रख रहे हैं। किसी को साक्षी पसंद आ रही है, किसी को रूही पसंद आ रही है। हर कोई अपने नज़रिए से स्टोरी को जज कर रहा है। क्यों कर रहे हो? मत कीजिए, आपस में मत लड़िए। स्टोरी है, स्टोरी को स्टोरी की तरह सुनिए जैसे आज तक और स्टोरीज़ को सुनते आए हो। फ़र्क बस इतना था कि सबने एक ही से प्यार किया, एक ही के साथ ज़िंदगी जीने की ख्वाहिश जताई, इसलिए वो सबको हजम होता गया। आज थोड़ा दुनिया से हट के, दुनिया की मेंटलिटी से हट के एक स्टोरी सामने आई है तो वो हजम नहीं हो रही है। आई एम सॉरी, मेरे कुछ वर्ड्स अगर आप लोगों को परेशान कर रहे हो या अच्छे नहीं लग रहे हो, बट सारी बातों को एक साइड रख के इतना ही कहना चाहूँगी, हर किसी का अपना नज़रिया होता है चीज़ों को देखने का, सोचने का, समझने का। तो प्लीज़ स्टोरी को लेके इतना पर्सनल मत होइए, क्योंकि जिसकी स्टोरी है ना, उन लोगों को सच में कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप लोग कैसे कमेंट कर रहे हो या आपस में उनके लिए कितना लड़ रहे हो। थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पे काफ़ी बड़े लोग भी हैं जो मुझसे भी बड़े होंगे, मेरी हम उम्र भी होंगे और छोटे भी होंगे, तो आपके कमेंट किन पे क्या असर डालेगा ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखिए। आपस में ना लड़िए, जैसा कमेंट करना है करिए, बट आपस में ना लड़िए। बस इतना ही कहना चाहूँगी। बाय बाय, टेक केयर। Thanks for watching, like and comment.